प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। पहला पाठ भारत माता को वंदन। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतं बहुत्र शृणुमः। हे माता, हमने अलग अलग कार्यक्रमों में आकाशवाणी पर और शाला में पाठशाला में वंदे मातरम यह गीत बहुत जगह सुना है, किंतु अस्य अर्थं न जानीमः, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते। मातः अस्य कः अर्थः? हे माता, इसका क्या मतलब है? इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। यह गीत किन्होंने लिखा है, यह भी मेरी जिज्ञासा है, उत्सुकता है। वत्सौ महान देशभक्तः बंकिमचंद्रः चट्टोपाध्यायः 1862 यानी 1842 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने 1842 में आनंद मठ इस नाम का उपन्यास लिखा। वंदे मातरम इति गीतं तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वंदनं करोमि इति। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं माता को वंदन करती हूँ या करता हूँ। मातः इदं गीतं कस्यां भाषायाम् अस्ति? हे माता, यह गीत कौन सी भाषा में है? पुत्री, एतद् गीतं संस्कृतं बांग्लां च इति भाषाद्वये वर्तते। हे पुत्री, बेटी, यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति? हे माता, इस गीत में वर्णा हुआ जिसका वर्णन किया है वो विषय क्या है? पुत्र, अस्मिन् गीते भारतमातुः स्वस्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। बेटे, इस गीत में भारत माता के खुद के स्वरूप का, रूप का सुंदर वर्णन है। अम्ब, एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम्? माता, इस गीत का क्या वैशिष्ट्य है, इसकी क्या विशेषता है? बालौ, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मंत्रमिव गायन्ति स्म। बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सारे देशभक्त ये गीत मंत्र के जैसे गाते थे, यानी बार बार इस गीत को गाते थे देशभक्त। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। आज भी यह गीत सुनकर और गाकर हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं। मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु? हे माता, वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है ना? अम्ब, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित् ज्ञातुम् इच्छावः। माता, हम हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। साधु, अधुना वयं भारतमातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। ठीक है, अब हम भारत माता और तिरंगे के, त्रिवर्णध्वज तिरंगे के विषय में जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी प्रेममयी भारत माता। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अहो हमारे भारत माता का क्या महात्म्य बताएं। साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। तो अब यहाँ पे भारत देश को, भारत माता तो जैसे कोई व्यक्ति है, पर्सोनिफिकेशन जैसे जिसे हम बोलते हैं वो किया है और उसका वर्णन किया है कि साक्षात पर्वतराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय मुकुट के रूप में ही उसके मस्तक पे सुशोभित है।
अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। और इसके चरण धोते हैं कौन? स्वयं खुद रत्नाकर समुद्र। भारत भूमौ महेन्द्रः मलयः सह्यः रैवतकः विन्ध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजित है। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इति पवित्र नदियां बहती है। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। नदियां भी हमारे माता जैसी है। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पूरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। तो अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगरम इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि में ही सुशोभित है। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूल अपने मस्तक पर लगाने के लिए अनेक प्रदेशों से असंख्य अनगिनत लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। भारत माता के हाथ में सुशोभित हुआ है त्रिवर्ण 3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज। अहो अस्य शोभा, अहो इसकी क्या शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। इस राष्ट्रध्वज में केशर सफेद और हरा रंग ये विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। और ध्वज के बीचों बीच सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रं च विशिष्टं संदेशं प्रयच्छन्ति। ध्वज में विराजमान यह 3 वर्ण और चक्र ये एक विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः। इस त्रिवर्ण ध्वज हमारा जो झंडा है उसके ऊर्ध्व भागे सबसे ऊपर विराजमान है केशर वर्ण। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। यह वर्ण त्याग की परंपरा और शौर्य की परंपरा का सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनं सेवां कृतवन्तः देशस्य स्वतन्त्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। तो जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राण अर्पित किए, उन वीरों का बलिदान का सूचक है यह केशर वर्ण। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशर वर्णः। जयतु सैनिकः, सैनिकों का विजय हो, ये बोलने के लिए हमें प्रेरणा देता है ध्वज में स्थित यह केशर वर्ण। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। जो किसान बंधु है हमारे भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने से सींचते हैं। मतलब वो इतनी मेहनत करते हैं, धूप छाँव हो धूप हो, वो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने पसीने से जैसे इस भारत भूमि को सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमिः हरितवर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता।
इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरी भरी, समृद्ध और सस्य श्यामला होती है। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरितवर्णरूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि की यही चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजित है। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः एषः हरितवर्णः। जयतु कृषकः, तो किसानों की जय हो, यह बोलने के लिए राष्ट्रध्वज में स्थित यह हरा वर्ण हमें प्रेरणा देता है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। बीच में जो स्थित सफेद रंग है वो शांति और सत्य का द्योतक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। तो अणुशास्त्र हो, संगणक शास्त्र यानी कंप्यूटर साइंस, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस, अंतरिक्ष शास्त्र, आयुध शास्त्र, आयुध मतलब वेपन्स, इन सारे शास्त्रों के विज्ञान से विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत बड़ा यश प्राप्त किया गया है। वैज्ञानिकानां तद्धवलं यशः धवलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। हमारे वैज्ञानिकों का वह धवल यश, शुभ्र यश, जिसपे कोई दाग नहीं है, ऐसा यश धवल वर्ण रूपेण, सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में विलसित है, सुशोभित है। भारतीयं विज्ञानं शांतिं प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा का परिपोषण करता है, उसे बढ़ाने में, उसका पोषण करने में मदद करता है। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजमध्यस्थः अयं धवलवर्णः। वैज्ञानिकों का विजय हो, यह बोलने के लिए ध्वज के बीच में जो ये सफेद रंग है वो हमें प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य घननीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रमिति। ध्वज के बीच में जो विराजमान है घन नीले रंग का, डार्क ब्लू, इस रंग का चक्र का नाम है धर्म चक्र। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। तो इस चक्र में 24 जो रेशाएं हैं, जिन्हें हम आरी ऐसे भी कहते हैं या फिर स्पोक्स इंग्लिश में, एतत् चक्रम चलनीयं कर्तव्यपथे वै न विरम सततं चल इति भावं बोधयति। तो यह चक्र कौन सा भाव सूचित करता है, सिखाता है कि हमें चलनीयं कर्तव्य पथे वै, हमें हमेशा कर्तव्य के पथ पर चलते रहना चाहिए। न विरम सततं चल, कभी विश्राम नहीं और हमेशा चलते रहना है, यह भाव बताता है। तो जैसे एक चक्र घूमता रहता है, वैसे हमें भी निरंतर हमारे कर्तव्य का पालन करते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, सतत चलते रहना है। सूर्यः विरामं विना नित्यं संचरति। सूर्य सतत, तो कोई वो आराम नहीं करता, विश्राम किए बिना हमेशा अपना काम करता है, संचार करता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। नदी जो है वो कष्ट सहते हुए भी अपने ध्येय के प्रति हमेशा बहती है। तो उसके बीच में कोई पत्थर कंकर आए तो भी वो उसे पार करके अपना चलने का काम करती रहती है, हमेशा प्रवाहित होती है। इदं चक्रम जीवने श्रान्तेः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशं प्रयच्छन्ति। तो ये चक्र हमें क्या संदेश देता है? तो जीवन में थक हार के बैठने का, आलस करने का और प्रमाद मतलब केयरलेसनेस ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका कोई
स्थान न हो। इसका मतलब है कि हम हमेशा परिश्रम और कष्ट के मार्ग पे चलते रहे निरंतर, और थक हार के या आलस की वजह से कभी बैठे नहीं। हमारा जो गोल है, जो हमें प्राप्त करना है, उसके प्रति हम निरंतर प्रयत्न करते रहे। यह संदेश हमें ये चक्र देता है। वयं सर्वे अपि धन्याः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी धन्य भागी है कि इस पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। वयं पवित्रायाः भारतमातुः नित्यं वन्दनं कुर्मः, अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। हम पवित्र भारत मातु को नित्य हमेशा वंदन करें और इसका गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। तो हम ऐसा अच्छा काम करें कि हमारी वजह से हमारी इस भारत माता का पूरी दुनिया में अच्छा नाम हो। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आइए मिलकर सब गाते हैं। वयं बालका भारत भक्ताः, वयं बालिका भारत भक्ताः, वयं हि सर्वे भारत भक्ताः, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ताः। हम सब बालक भारत के भक्त, हम सब बालिकाएं भारत के भक्त, हम सारे ही भारत के भक्त पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं।